राधे राधे साथियों। अभी जितिया व्रत चल रहा है, जितिया व्रत का समय है और सभी दर्शकों को, जितने भी माताएं बहनें हैं, सबको जितिया व्रत जीवित की शुभकामनाएं, उनका व्रत। और इसी के ऊपर दो बहनों की कहानी है और कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे है नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो या दो बहनों की कहानी है जो जितिया पर्व है। इस तरह माता आती है लक्ष्मी और एक गरीब बहन को धनवान बना करके चली जाती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो बहन थी, जिसका नाम, एक का नाम था सुखिया और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। और दोनों बहनें बहुत घुल मिल कर रहती थी। और संजोग ऐसा हुआ कि एक ही गांव में दोनों की शादी हो गई। ऐसा हुआ, घर जो सुखिया की जो लड़की थी उसको एक अमीर परिवार में शादी हो जाती है, और जिसका नाम दुखिया थी उसको एक गरीब परिवार में शादी होती है। और शादी होने के बाद कहीं जो गरीब परिवार में थी दुखिया, उसको इधर उधर काम करने जाना पड़ता, क्योंकि दिनचर्या और काम नहीं करेगा तो कहाँ खाएगा, खाना ये पैसा करना पड़ेगा। दुखिया उसका बहन थी, बोले तुम इधर उधर जाती हो, उससे अच्छा मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ ही काम करो, मैं पैसा दे दिया करूंगा। ठीक वैसे ही हो रहा था, पैसा दे दिया करती थी। शायद कुछ समय बीतने के बाद पर्व आ गई जितिया, जो हमेशा माताएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए करती है। ये जितिया व्रत का समय आ गया, और जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है, जो माताएं अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए करती है। तो कभी बोलते हमारे पुत्र कभी दुख में ना पड़े, इसलिए माताएं अपने पुत्र के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। तो सुखिया बोलती है दुखिया से, ये व्रत आ रही है जितिया, क्या हम लोग नहीं करेंगे? बोला हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है मैं बना देता हूं चावल। इसमें चावल और नोनी का साग, तीन चीज खाता है। कोई चावल खाता है, अरवा चावल का भात और नोनी का साग। कोई मछली भी खाता है, इसमें छोटकी मछली खाता है गांव ग्राम में। और मरुआ का रोटी भी खाता है, मरुआ का रोटी, नोनी का साग या मरुआ का रोटी। और छोटा मछली ये भी खाता है, लेकिन इसमें मछली ना खाए क्योंकि तामसी भोजन है, उसमें प्यास ज्यादा लगता है। इसलिए माताएं बहनों से ये सब चीज ना खाएं, साफ सफाई करें, क्योंकि अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है। तो दोनों बहनें विचार करके सामान मंगा लिया, नोनी का साग ला गया और अरवा चावल आ गया। और फटक रही थी दुखिया, उसके घर में काम कर रही थी। तो दुखिया फटक रही थी, फटकने के बाद जितना चावल अच्छा, जो खुद्दी बचा था वो रख लिया, खुद्दी एक जगह रख दिया, और सुखिया के लिए नोनी का साग बना दिया। और उसका जो डंटी था वो डंटी रख लिया। सोचा शाम को मैं जाऊंगा तो इसी का बनाऊंगा। शाम हुआ और दुखिया नोनी साग का लेके चली गई अपने घर, और वहां नोनी साग का डंटी का साग और खुद्दी का भात बना लिया, और बना करके खा ली और सो गई। जैसे ही सोए था, थोड़ा देर बीता कि दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आती है, और बूढ़ी माँ कहती है कि अरे बेटा घर में कुछ है क्या खाने का, तो बताओ मैं खा लेता हूं। उसके बाद बोलता हाँ माते है घर में, आप आ जाओ। तो क्या करती है, उसके घर में चली जाती है बूढ़ी माता और उसको खाना खिला देती है दुखिया। और खा करके जैसे ही थोड़ा देर सो जाता है, सोने के बाद फिर बूढ़ी माँ कहती है अरे बेटा हमको तो बाथरूम लग गया, क्योंकि गांव में तो बाथरूम यहाँ होते नहीं है टॉयलेट, वहां तो खेतों में बाथरूम जाते हैं। तो बोलती है माता आप कहीं भी कर लो बाथरूम, कोई दिक्कत नहीं, मैं साफ कर लूंगी सुबह, आप माता जी कर लीजिए। बोला ठीक है। जब थोड़ा और समय बीता, बोलता बेटा मैं छर करूंगी, भर भर करूं? तो बोलता है माता भर भर कर लो आप। नींद में बोल दिया दुखिया ने, उसको नींद लगा हुआ था। तो फिर आती है माता, कहती है हाथ कहाँ पोछे? बोलता है बा कहाँ है, मेरा बाल लटका हुआ, इसी में पोछ लीजिए, आप सो जाइए। फिर दुखिया भी सो गई और वो माता भी सो गई। वो सोने के बाद जब सुबह उठती है, एक नदी किनारे
देखता है, सुबह उठता है तो सॉरी देखते हैं माता है नहीं, माता तो गायब हो गई, कहाँ चली गई। तो सुबह उठ के दुखिया चली गई नदी के पास स्नान करने। जब स्नान करने जाती है तो देखती है उसका बाल से सोने का पानी जैसा टपक रहा है। अगल बगल की महिलाएं भी बोल रही थी, ये क्या तुम्हारा बाल से टपक रहा है। तो दुखिया को शक हो गया, और रात में जो माता आई थी वही हाथ इसमें पोछा था। फिर वो भागी भागी घर आई, वो घर आकर के देखती है जहां पे माता बोल रही थी भर भर करूं, तो वहां देखते हैं जगह जगह सोने का सोना रखा हुआ है, सोना इधर थोड़ा सोना उधर थोड़ा सोना। वो देख के तो खुश हो गई। फिर वो बोलती है अपने बच्चे को, तुम चली जाओ जहां मैं काम करती हूँ मेरा दीदी के पास, वहां से तराजू लेके आओ। और उसका बच्चा चला जाता है तराजू लाने। तराजू लेके जब आता है उधर से तराजू लेने जाता है तो उसका पूछता है कि तुम्हारे माँ तराजू क्या करेगी, क्या काम है तराजू का। बोलते हैं मेरा घर में बहुत सोना आया है रात में, सो सोना माँ तौलेगी इस पे। तो सुखिया को बहुत एक शौक सा लग जाता है, बोला ऐसा क्या हो गया, तो उसका घर में इतना सोना कहां से आया। उसने क्या किया, चालाकी से गुड़ लपस दिया, नीचे भी तराजू को ऊपर भी, जो तौलेगा इसमें सट जाएगा। जब तौल के वापस जब तराजू देने के लिए गई है तो देखती है सोना का टुकड़ा टुकड़ा सब सटा हुआ है उसमें। तो भागी भागी आई दुखिया का घर सुखिया, और कहती है तुम्हारे घर में इतना सोना क्या हुआ, कैसे आया। तो बोलता नहीं मैं वही लाया था, तुम्हारा जो बचा हुआ था तुम्हारा यहाँ नोनी का साग का डंटी और खुद्दी जो बचा हुआ था चावल से छांटे थे उसको फटके थे निकाले थे, उसी का भात बनाया और नोनी का डंडी का साग बना खाया। तब एक बूढ़ी माँ आई और पूरी कहानी दुखिया ने बताया उसको। बोला ठीक है अगले बार मैं भी ऐसा करूंगा। तब तक तो दुखिया धीरे धीरे 1 साल बाद तक तो अमीर हो गई, सोना बहुत आ गया था उसके बाद। फिर उससे सीखकर सुखिया ने अगले साल जब आया जितिया का पर्व तो वही किया। उसने क्या किया, जो साग बनाया नोनी का अच्छा साग था उसको फेंक दिया और डंटी का साग बना लिया, और अच्छा चावल फेंक दिया और उसको खुद्दी का भात बना दिया। और वो सो गई। सोने के बाद वो सोच ही रहे थे कब बूढ़ी माँ आएगी, कब बूढ़ी माँ आएगी। बूढ़ी माँ का आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो मेरे को भूख लगा है। आया दरवाजा खोल दिया और कहती है कि कुछ है बेटा खाने को। बोला हाँ। तो सुखिया ने खिला दिया, खिला के सुला भी दिया। सुला के फिर आता है आवाज उधर से, अरे बेटा मेरे को बाथरूम लगा है। सुखिया तो सोच ही रही थी ये बोलेगी। बोला हाँ माता जी, हाँ बाथरूम कर लीजिए मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर बोलती है माता क्या करूं मैं, छर छर करूं कि भर भर करूं। तो ये बात बोलना भूल गई थी दुखिया ने, सुखिया ने, कि क्या बोली थी दुखिया। तो उन्होंने बोला ठीक है माता आप छर छर कर लो। फिर माता ने उधर छर छर कर लिया और बोले हाथ कहाँ पोछे। बोला मेरा सर पे पोछ लीजिए मैं साफ कर लूंगी कोई बात नहीं है। तत्पश्चात माता सो जाती है और सुबह जब उठती है तो कहती है कि देखता है उसका माथा से बाल से बहुत गंदा आ रहा था, पूरा रूम में जहाँ सोई थी वहां गंदा पड़ा हुआ था। तो भागी भागी जाती है दुखिया के घर। बोला तुमने क्या बोला था, क्या हो गया मेरे साथ। बोला क्या हो गया। बोला देखो ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। बोला तुमने माता को क्या बोला था, छरछर की भर भर। बोलता मैं तो छरछर बोला था। बोलता यही तो तुमने गलती कर दिया इसीलिए ऐसा हो गया, और उसको पूरा गंदा हो कर दिया। ये जो है सुखिया का, ये माता ने ऐसा करके चला गया और उसका मन बहुत दुखी हुआ। बोला दोस्तों साथियों जितने भी माता बहनें कह रहे हैं सुन रहे हैं इस कहानी को, वो साफ सफाई से करें पर्व। ये साफ सफाई का पर्व है, साफ से करें और किसी के साथ छल कपट ना करें। सुखिया ने छल किया कि खुद्दी चावल का भात बना लिया था, भात फेंक दिया। वो तो दुखिया सच्चे मन से वैसा किया था, इसलिए माता लक्ष्मी ने उसको धन दौलत दे दिया। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ऐसी काम ना करें। ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जिन कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा। चलिए जितिया और जीवित पुत्र का व्रत की सबको शुभकामनाएं। सबका पुत्र का आयु लंबी हो। हमारी माताएं बहनों को धन्यवाद। जितिया और जीवित पुत्र का व्रत की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।